अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज की जो सहरी थी वो उसमें पराठे बन रहे थे, यहाँ पे भाई के लिए कोफ्ते वगैरह बन रहे थे और मेरे लिए यहाँ पे पराठा और साथ में 2 शामी कबाब थे जिसके साथ मैंने सहरी करनी थी और साथ में चाय थी। तो आज जो फर्स्ट सहरी थी हमारी 2024 की और ठंड भी थी, तो रोज़े में जन सा था, मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि अगर आप 2 खजूरें लें और उसको साथ साथ चबाएं, साथ साथ पानी पिएं, तो आपको प्यास जो है सारे दिन नहीं लगती। तो वाकई ये चीज़ है। ये खजूरें तो वैसे भी इतने मज़े की सॉफ्ट है, तो मैं वैसे ही ये खाती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप अगर पानी के साथ इसको पिएं और चबाएं तो आपको प्यास नहीं लगेगी। आप बेशक आधे गिलास पानी के साथ ये 2 खजूरें जिनसे आप खाएं तो काफ़ी जो ना इसका फ़ायदा है। एक तो खजूर खाने से ताकत भी जो सी है वो आती है इसमें, और प्यास भी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ पे अब्टाबाद गांव से मेरी अम्मी के लिए तोहफ़ा आया था, एक ये पैक आया था, देखते हैं इसमें क्या है, और साथ में मकई का आटा आया था। तो अम्मी की फ्रेंड है यहाँ पे, हमारी गली में ही रहती हैं, तो उन्होंने ये डंडासा भेजा था जो बहुत ही अच्छा था। फिर अम्मी ने एक जो सा था वो पप्पो के लिए निकाल लिया था और बाकी जो सा था वो खुद पैक करके रख दिया था। तो ये डंडासा था और बहुत अच्छा, खुशबू इतनी अच्छी थी इसकी और बहुत अच्छा ये लग रहा था और आया भी गांव से था। तो यहाँ पे जो सा हम खजूर जो सा बंद कर देंगे, फिर रोज़ जो सी है वो हम अपनी फिनिश करते हैं और फिर मैं रेस्ट करके आपसे दिन में मिलूँगी। तो फ्रेंड्स अभी जो सा वो मैंने रेस्ट कर ली है और यहाँ पे जो सा तैयारियाँ हो रही हैं। आज असल में दावत भी है और मेरे कज़न की शादी हुई थी, तो उनकी शादी के लिए इफ्तारी की है। तो यहाँ पे हमने चने उबाल लिए थे और भाभी ने बूंदी और भले जो से थे वो भिगो के रख लिए थे। तो अभी जो है वो 12 बज रहे थे और सारी जो पकाने का काम है, मसाले वगैरह रेडी करना वो कर रहे थे। बिरयानी का मसाला रेडी किया। यहाँ पे मैंने मैक्रोनीज़ का चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखा और इसको फिर भाभी ने पकाना है। तो ये मैं आपको दिखाई थी, ये बोली है हमारी बकरी ने, माशाल्लाह 2 बकरियों ने 2-2 बच्चे दिए हैं और ये उनकी दूध की जो बोली होती है वो है। तो यहाँ पे जो सा मैंने मीठी चटनी बनाई थी, ये मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, लेकिन अभी जो सा है वो मैंने बाउल फिल करके रखना है। तो यहाँ पे मेरा ये प्लान था कि एक जो थाल होती है ना, वो हमने यहाँ पे रखनी थी 2, और उसके अंदर जो सी थी एक थाल के अंदर हर तरह की चटनी, नमक और चाट मसाला हमने रखना था। तो यहाँ पे फिर जो सा यहाँ पे चंचली आलू बुखारे की चटनी थी। मुझे ये खाने में नहीं अच्छी लगती, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये चेक करें, यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी रखी थी और चाट मसाला नमक रख दिया था। आलू बुखारे की चटनी रख ली थी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही भल्ले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बूंदी जो सोख करके रखी थी वो डाली और फिर ज़ीरा, चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च हमने डाली है। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करके, और जो हमने चीज़ें निकाली थी, बर्तन वगैरह, वो हमने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और बूंदी के अंदर हमने आलू भी डाले थे। तो उसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हमने बूंदी और आलू अच्छी तरह से जो है वो ऐड कर लेंगे हम इसमें। और यहाँ पे मैंने 3 बाउल रखे थे और उसके ऊपर फिर मैंने भल्लों को अच्छी तरह से निचोड़ के तो वो यहाँ पे ऐड कर देना। और हर डिश में मैंने 4 से 5 भले ऐड किए थे। और यहाँ पे एक और बाउल मैंने रखा था, वो मैंने फूफो के घर भिजवाना था और मज़ीद चीज़ें जो सी थी वो भी फूफो के घर भिजवानी थी। तो जैसे जैसे चीज़ें यहाँ पे रेडी हो रही थी तो मैं यहाँ पे रखती जा रही थी। अब जो है हमने बनाना है चना चाट। यहाँ पे मैंने प्याज भाभी ने काटा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया। यहाँ पे जो से चने हमने ऐड कर दिए और इसको मिक्स करने से पहले मैं इसमें लोबिया ऐड करूँगी। तो जितने चने लिए उसके तकरीबन हाफ़ जो है लोबिया मैंने इसमें ऐड किया और इसके अंदर अब जाएंगे, इसको पहले मैं थोड़ा हल्का सा मिक्स करूँगी और इसके अंदर फिर इमली का पानी जाएगा।
इमली जो है वो सुबह ही भाभी ने भिगो के रख दी थी, तो अभी अच्छा खासा इसमें पानी इकट्ठा हो चुका था। इसका जो इमली थी वो फिर हमने हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ ली और इसमें ऐड कर ली। तो तकरीबन ये वाला पूरा बाउल ही हमने इमली का जो पल्प है वो डाला है और उसके ऊपर हमने बॉईल किए हुए आलू ऐड कर लिए। तो यहाँ पे जो सा मैं ये बना रही हूँ और साथ में भाभी सलाद तैयार कर रही है जिसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और खीरे डाले हैं। यहाँ पे मैंने चाट मसाला और नमक डाल के दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दही ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 कप काफ़ी है। और इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया ताकि इसमें कोई भी मलाई वगैरह और गुठलियाँ वगैरह ना रहे। और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करके हमने चाट में ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स कर देना। तो यहाँ पे भाभी ने सलाद तैयार करके पैक कर दिया था और वो भी हमने टेबल में रख देना। और यहाँ पे जो थी हमारी चाट अच्छी तरह से तकरीबन मिक्स हो चुकी थी और इसको भी अब बाउल में हमने ऐड किए हैं और इसमें हम डाल रहे हैं। तो ये जो थे 3 बाउल हमने इसमें ऐड किए थे। जो इफ्तारी में हमने रखने थे वो 3 बाउल रखने थे और बाकी जो थे वो हमने टब में ही रहने देना। तो यहाँ पे जो धनिया मिर्चों की गार्निशिंग की है हमने तीनों बाउल में। और यही धनिया मिर्चें जो थी दही बल्लों में भी अभी हमने गार्निशिंग करनी है। दही बल्लों में हमने दही अभी इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो वो दही फिर सारा भले फिर सारा दही पी जाते, इस वजह से फिर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और इफ्तारी के नज़दीक फिर हम इसको फिर दही इसमें भरेंगे। तो ये हमारी टोटल चीज़ें अभी तक तैयार हो गई और यहाँ पे भुट्टो का हमारा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने वॉन्टोन्स और समोसे जो थे इकट्ठे ही फ्राई कर रही थी। जिसने मेरी समोसे, रोल और वॉन्टोन्स की रेसिपी नहीं देखी वो जाके देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहला ही रोज़ा था और हमने आज इफ्तारी हमने उनकी रख दी थी, दावत रख दी थी। तो ये वॉन्टोन्स जो थे वो इतने मज़े के बनते हैं, आप प्लीज़ जाके रेसिपी देखें और फिर आप ये ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे अब वक्त जो सा था वो काफ़ी करीब आ चुका था इफ्तारी का, इस वजह से हमने फिर दही बल्लों में दही ऐड करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हमने जो सा था थोड़ा थोड़ा दही ऐड किया था और उसके ऊपर हम फिर थोड़ी देर तक गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। और ये वाला जो इमली का सॉस है ये वैसे भी दही बल्लों के साथ इतने मज़े का लगता है। और यहाँ पे मैंने इमली का सॉस इस तरह करके रख दिया था इसको, और उसके बाद इसके ऊपर हम बाकी ग्रीन चीज़ें भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इमली का सॉस तीनों बाउल में ऐड कर दिया है और अब जो सा धनिया और मिर्चों से हम इसके ऊपर रख देंगे। दही भल्ले में हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ बूंदी और आलू डाले और इसमें मसाला मिक्स किया था और उसके ऊपर हमने भले रख दिए थे। तो अब उसके ऊपर हम धनिया और मिर्चों की से गार्निशिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसमें पापड़ी वगैरह भी ऐड करनी चाहिए तो आप ज़रूर कीजिए। मैंने 2 बाउल में ऐड की थी, एक में नहीं की थी क्योंकि कोई कोई होता है जो पापड़ी के साथ नहीं पसंद करता। तो मैंने फिर 2 बाउल में मैं पापड़ी रखी थी और एक में नहीं रखी थी। यहाँ पे जो सा था अब हमारी काफ़ी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी और साइड पे मैंने जो बच गए थे दही भल्ले वो भी मैंने अलग से रख दिए थे। तो इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि किस तरह काम होंगे और काम करने वाले सिर्फ 2 थे और काम बहुत ज़्यादा था। हमने 2-3 दिन पहले से ही शुरू किया हुआ था। ज़ाहिर रमज़ान की जो सफाइयाँ वगैरह थी हमने उससे ही शुरू किया हुआ था और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ें वगैरह रेडी करना शुरू कर दी थी। इफ्तार मेन्यू में तो आप दही भल्ले थे, वॉन्टोन्स थे, रोल थे, समोसे थे, आलू वाले पकौड़े थे, दही भल्ले थे, चना चाट थी और 4 तरह की चटनियाँ थी, लेमन सोडा था और टैंग था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सा इफ्तारी हो चुकी थी और जो गेस्ट थे वो भी रेस्ट कर रहे थे और कुछ नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये ग्लासेस वगैरह उठा लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि ग्लास जो से थे वो हमारे पास लिमिटेड थे। उसके बाद हमने ये वॉश करने थे और फिर डिनर में ही वो यही ग्लास यूज़ करने थे। तो यहाँ पे सुबह मसाला तैयार किया था, तो अभी भाभी ने इसमें चावल बॉयल करके रख दिए थे और यहाँ पे मैक्रोनीस बॉयल हो रही थी। ये कबाब हैं, सीख कबाब स्टीम पे हमने बनाए हैं, बहुत मज़े के थे। और ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा चिकन टिक्का था जो कि आपको अभी रेस्टोरेंट पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये चिकन टिक्का पड़ा हुआ है और
शामी कबाब थे। तो फ्रेंड्स जो बिरयानी थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, और जो चिकन टिक्का था उसको बाद में हमने कोयले का धुआं भी दिया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा करी थी बिरयानी के साथ। डिज़र्ट में जो सा था वो आइसक्रीम थी, और खाना जो सा था वो हमने तरावियों के बाद रखा था। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।